हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट, जिसकी चर्चा सितंबर 2024 से होनी शुरू हुई। लेकिन जिसके बारे में अगर मैं बात करूं, जो सर्कुलर 555 2016 में आया था, उसमें जानकारी दी गई थी। 10 साल बाद इसके बारे में चर्चा। इसके पीछे का कारण है कि पेंशनर्स की पेंशन OROP 3 में कम हो गई, या उनको उनकी क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर पेंशन न देके उनकी सर्विस को कम आंकते हुए पेंशन दी गई। तो पेंशनर्स में काफ़ी रोष है और परेशान है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी जितनी भी रैंक्स हैं, तीनों सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनकी रैंक जो है, कितनी सर्विस उनकी मानी जाएगी। चाहे आपने कितनी भी सर्विस की हो, आपको कितनी लेंथ ऑफ सर्विस का फ़ायदा मिलेगा। चाहे आप सिपाही हो, चाहे ऑनरी लेफ्टिनेंट हो, ऑनरी कैप्टन हो, चाहे नेवी, एयरफोर्स, किसी से भी हो, सभी के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। एक सर्कुलर 625 आया था, उससे किसको और कितना फ़ायदा होगा, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम चलते हैं सीधा सर्कुलर 555। देखिए, ये है सर्कुलर 555 का अपेंडिक्स एक्स। इस अपेंडिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले दो चीज़ें देखनी होगी। यहाँ पर पहले आपकी रैंक दी गई है, उसके बाद में आपका पीरियड ऑफ रिटायरमेंट दिया गया है, और ये है मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट। यानी आपका मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट जो है, उसी के आधार पर आपको पेंशन फिक्स की जाएगी। मान लीजिए कि एक सिपाही है जिसका 1953 से 1998 के बीच में रिटायर हुआ है। अगर उसने 25 साल भी सर्विस की है तो उसको बेनिफिट केवल 20 साल वाले सिपाही का जो होगा वही दिया जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। लेकिन अगर किसी ने 15 साल 16 साल सर्विस की है तो ऐसा नहीं है कि उसको भी 20 साल का फ़ायदा दिया जाएगा, उसको उतना ही फ़ायदा दिया जाएगा जितनी उसने सर्विस की है। तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो लिमिट 20 साल यहाँ पर थी। लेकिन 1998 से लेके अब तक जो है वो 22 साल चल रही है। ये जो है अभी रेगुलर आर्मी के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद में नेवी, एयरफोर्स के बारे में भी हम डिस्कस जरूर करेंगे। ऑनरी नायक की बात करें, 26/1/1980 से लेके 29/5/1998 तक 22 साल थी, लेकिन 1998 से ये 24 साल हो गई थी। देखिए, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। जैसे सिपाही का था तो जो युद्ध के दौरान की बात थी, या 2002 में भी ऐसी स्थिति में उनको थोड़ा सा बढ़ाया गया था। अगर हम बात करें नायक टाइम स्केल, तो भी देखिए 22 साल और 24 साल, जो मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट है वो 22 साल और 24 साल ही है। नायक की बात करें तो नायक की देखिए यहाँ पर 1976 तक था 22 साल, 1998 तक था 24 साल, और 1998 से बाद में हो गया यहाँ पर 26 साल। तो आप अगर चाहे 27 साल, 28 साल, 30 साल कितने भी सर्विस करके आए हों, तो आपका बेनिफिट जो मैक्सिमम मिलेगा 26 साल का ही बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ऑनरी हवलदार के बारे में, 22, 24 और 1998 से जो है 26 साल। अगर आपका रिटायरमेंट डेट 1953 से लेकर 1976 तक है, आप हवलदार रैंक में रिटायर हुए हैं, तो आपका मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट था मात्र 21 साल। ऐसी स्थिति में अगर आपने 21 साल से ज़्यादा सर्विस की है तो आपको जो OROP 3 टेबल देखनी है, वो टेबल देखनी है आपको 21 साल के हिसाब से, यानी 21 साल से ऊपर का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर 1976 से 1998 के बीच के रिटायरीज हैं तो 24 साल मैक्सिमम है टर्म ऑफ एंगेजमेंट, और 30/5/1998 से बाद में इसको 26 साल कर दिया गया। आगे चलते हैं, ऑनरी ग्रांटेड यानी हवलदार जिनको हमने ऑनरी नायब सूबेदार दिया, उनका भी देखिए 21, 24 और 26 साल है। नायब सूबेदार की बात करें तो 24, 26 और 28, यानी अगर आप 1953 से 76 के बीच के रिटायरी हैं तो 24 साल, 76 से 98 के बीच में 26 साल, और 98 के बाद के रिटायरी हैं तो आपको 28 साल तक के हिसाब का टर्म ऑफ एंगेजमेंट मिलेगा। मान लीजिए कि आपने 30 साल किया तो भी आपको 28 साल का ही बेनिफिट दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, सूबेदार के लिए पहले 28 साल था 1998 तक, 1998 के बाद में 30 साल हो गया है। सूबेदार मेजर, यहाँ पर देखिए 32 साल था पहले, जिसको बढ़ाकर 1998 से 33 साल कर दिया गया है। अब बात करते हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन के बारे में, जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है यहाँ पर देखने को मिला है। 1968 तक 25 से लेकर 28 साल था, लेकिन अगर आपको यहाँ पर इन केस ऑफ सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, तो यहाँ पर 32 साल का फ़ायदा दिया गया था। लेकिन अगर बात करें हम
ऑनररी रैंक ही मिली थी 98 के पहले, तो देखिए उनको भी 32 साल था। लेकिन जो 98 के बाद जो है इस टाइम पीरियड को कम कर दिया गया, फ्रॉम 21 से लेकर 30 साल के बीच का ही यहाँ पर इनको फ़ायदा दिया जाएगा। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो फ़ायदा था ये केवल नॉर्मली लेफ्टिनेंट के हिसाब से हो सकता था, यहाँ पर ऑनररी रैंक्स के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ऑनररी कैप्टन को ये मिला है आपको OROP 3 में। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि 32 साल 33 साल आपसे सर्विस करवाई गई, लेकिन आपको फ़ायदा 30 साल का ही दिया जा रहा है। ऑनररी कैप्टन का देखिए अभी 30 साल है, पहले वो 33 साल है, पहले ये 32 साल हुआ करता था। तो मैक्सिमम जो यहाँ पर टेबल्स में दिया गया है 33 साल तक दिया गया है, तो उनको पूरा उसका फ़ायदा दिया जाएगा। नीचे देखिए सेकंड टेबल्स में DSC के बारे में बताया गया है, थर्ड टेबल में जो है एयरफोर्स के बारे में बताया गया है। एयरफोर्स में देखिए अगर सिपाही हैं तो 15 साल पहले था 98 तक, और 98 साल 1998 के बाद में 17 साल कर दिया गया है। यानी मान लीजिए कि अगर आप सिपाही के इक्विवेलेंट हैं यानी एयरक्राफ्ट्समैन हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने अगर 20 साल भी सर्विस की है तो आपकी मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट जो है 17 साल ही है, इससे ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन के भी सेम है 15 साल और 17 साल। कॉर्पोरल के लिए यहाँ पर देखिए 21 साल था पहले, जिसको 98 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया था। सार्जेंट जो हवलदार के इक्विवेलेंट्स होते हैं पहले 25 साल था, जिसको बढ़ाकर 27 साल कर दिया गया था। अब बात करते हैं जूनियर वारंट ऑफिसर JW यानी JCOs की बात करें तो पहले 30 साल था, फिर 28 साल था, लेकिन 1986 से ये अभी 33 ईयर्स चला आ रहा है। वारंट ऑफिसर्स के लिए भी 1986 से 33 ईयर्स चला आ रहा है। मास्टर वारंट ऑफिसर्स के लिए भी ये 33 ईयर्स चला आ रहा है। अब बात करते हैं जो ऑनररी रैंक्स हैं। अगर HFO की बात करें तो उनका देखिए पहले 25 से 30 था 68 तक, 79 तक 21 से 30, 85 तक 21 से 28, 98 तक 21 से लेकर 30। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें 98 से लेके जो था ये 21 से लेके 32 साल कर दिया गया था। इसी को लेकर देखिए सर्कुलर 625 आया था, और सर्कुलर 625 में जो ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर्स हैं उनका जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट है 98 से ये 32 से बढ़ाकर 33 साल कर दिया गया था। तो उनको देखिए यहाँ पर पूरा 33 साल का फ़ायदा दिया जाएगा। ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट की बात करें तो ये देखिए पूरा 33 साल तक है। अब ये देखिए नेवी के बारे में बात करते हैं। नेवी में जो सीमैन है तो देखिए 21 साल था, फिर 28 साल था, अभी वर्तमान में 30 साल यहाँ पर उनको है। 25, 28, 30 यहाँ पर लीडिंग सीमेंस के लिए भी सेम है। पैटी ऑफिसर्स की बात करें तो देखिए पहले 24 था, फिर 25, 27, अभी 98 से 30 साल चल रहा है। आर्टिफिशियल 3 की बात करें तो अभी इनका भी 30 साल चल रहा है। चीफ पैटी ऑफिसर्स 30 साल चल रहा है अभी। हालांकि देखिए बीच बीच में इसको बढ़ाया जाता रहा है, और अभी 30 से बढ़ाकर 32 शायद लेटेस्ट ये भी कर दिया गया है। उसके बाद में देखिए आर्टिफिशियल, चीफ पैटी ऑफिसर्स, चीफ मैकेनिशियन, चीफ मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर, सबका दिख दिया गया है यहाँ पर 30 साल 30 साल 30 है। यानी नेवी में जो हाईएस्ट लिमिट है वो 30 साल है, ऑनररी सब लेफ्टिनेंट की भी और ऑनररी लेफ्टिनेंट की भी 21 से 30 साल। नेवी के लिए भी यानी जो फ़ायदा है वो मैक्सिमम 30 साल का है। 30 साल से ज़्यादा फ़ायदा किसी भी नेवी की रैंक में नहीं मिलने वाला है। उनको जो रैंक देखनी है अपनी, अगर उनसे 30 साल से ज़्यादा सर्विस कराई गई है तो उनको मैक्सिमम बेनिफिट जो है 30 साल के हिसाब से ही देखना है, उससे ऊपर का नहीं देखना है। यही सबसे बड़ी वजह है, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जितने भी देखिए हमारे पेंशनर्स हैं उनको, स्पेशली जो ऑनररी रैंक्स हैं, उनको OROP 3 में घाटा होता दिखाई दे रहा है। और यही वजह है, देखिए अगर आप इससे ज़्यादा सर्विस किए हैं तब भी आप ग्रीवेंस ज़रूर डालें। अगर आप सर्कुलर 625 के हिसाब से आते हैं, अगर आप एयरफोर्स में ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर्स से रिटायर हुए हैं तो आपको पूरा 33 साल का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपको ग्रीवेंस डालनी होगी और ये सर्कुलर जो है 625 साथ में अटैच करना ज़रूर होगा। आपको सर्कुलर या ये टेबल्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल नैन स्कूल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको जो है चैनल में मिल जाएगा। जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।